जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। और उसमें 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात कर रहे हैं 100 दिन का ऐसा दिन जो डेडिकेटेड है लो स्टूडेंट्स के लिए। विधि जिसने स्नातन कर रखी, स्नातक कर रखी होगी, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है लॉ के अंदर, विधि के अंदर कर रखी है, उन लोगों के लिए ये स्पेशल भर्ती है। और भर्ती नहीं है साहब, बहुत बड़ा पद है। और पद भी बोला जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की भर्ती है। यानी जिसके लिए हम कहते हैं इसका ईश्वर के अलावा किसी को अगर कोई जजमेंट देता है वो न्यायाधीश देता है, या फिर इसको बोलते हैं क्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और जिसकी भर्ती का जो मेन जो कैडर की ग्रुप है उसको बोलते हैं सिविल जज कैडर है। उसके तहत वैकेंसी आई है, 44 वैकेंसी है, लेकिन वो कमाल की वैकेंसी है। पैसा के साथ साथ रुतबा भी बहुत बड़ा है। आज मैं बताऊं लो स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी आपके पास इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, और किस टाइप के आप उसमें पार कर सकते हो, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और आपको क्या पढ़ना होगा। इस वीडियो में सब चीजें समाहित होगी। चलिए शुरू करते हैं इस बारे के लिए, इस एग्जाम के बारे में जानने के लिए। ये भर्ती आपके सामने जो दिखाई दे रही है ये है सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 है। 27/2/2025 को नोटिफिकेशन आया और इसका वेतनमान सीधा सीधा बोला गया है। सबसे पहले मैं बात कर दूं, इसका फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपका सीन क्या होगा, आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड जब आपके पास में आ जाएगा तो आपका पेपर होगा। जब एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो दो तरह के एग्जाम होंगे, एक होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। ये दोनों पेपर पास करोगे तब जाके आपके पास में एक चीज होगी, क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू। जब इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है तो आपका होगा मेडिकल। और मेडिकल होने के बाद, सब चीजें होने के बाद में आपकी मिलेगी ज्वाइनिंग। और उसके बाद वो ट्रेनिंग का पीरियड चल जाएगा। ये तो रही इतनी बात। लेकिन ये बात है जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो उसमें सैलरी क्या मिलेगी। इस सैलरी की अगर बात की जाए तो आपका वेतनमान रहता है कितना, अगर मैं पेमेंट, अगर ना पे स्केल बोल देता हूं, वेतनमान बोलते हैं कितना होता है इसका, बोला जाता है कितना, 77,840 रुपए से लेके और कहां तक जाता है साहब, 1,36,250 रुपए तक आपको सैलरी मिलती है। ये पेमेंट एक अमाउंट में बोला जाए तो बहुत छोटा अमाउंट है। जज के तौर पर रुतबा उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना है कि कोई न्यायाधीश बनता है तो बहुत बड़ी पद होता है, और बड़े पद के लिए आपके पास पैसा तो मिलता ही मिलता है। कितना, 1,36,250 मैक्सिमम प्राइस है इसकी, मतलब पेमेंट है इसकी, सैलरी है इसकी। तो आप इसके लिए इतने बड़े अगर पद के साथ साथ में इतनी सैलरी मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया आइस ऑन केक हो गया, इसका मतलब सोने पे सुहागा हो गया। अब बात करते हैं क्या, वेतनमान तो आ गया, ये फॉर्म भरा जाएगा, इस तरह से आपको पता लग गया क्या क्या चीजों के, तो हम इस सब की चीजों में विश्लेषण करते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब बात करता हूं, पद का नाम मैंने बताया सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट है। अब इसके साथ साथ में आपको ये जानने का हक है क्या, इसकी जो डेट है ऑनलाइन की, जो फॉर्म भरने की, वो है 1/3/2025 को ये फॉर्म भरा जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। और ये कब तक भरा जाएगा साहब, ये उसके बाद में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे जो इसकी डेट होगी उसके बाद में। कब, 30/3/2025 इसकी लास्ट डेट होगी। इसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे आपके पास। और साथ साथ में ये भी बोला गया है क्या, शाम को 5 बजे से पहले पहले इसको आपको करना होगा, फॉर्म भरना होगा। हिदायत के तौर पर बोला गया है क्या, कि इस फॉर्म के लिए लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, आपको जब भी हो शुरुआत में ही उसके फॉर्म को भर दीजिए। कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद आप चेंजेस भी कर सकते हो, ये आपके पास अथॉरिटी रहती है। टोटल पोस्ट कितने साहब, अगर बोला जाए तो टोटल मिला के 44 पोस्ट है। इस 44 पोस्ट को अगर बात की जाए तो इसमें क्या मिलेगा आपको, वो पद में उसको रिजर्वेशन है वो भी उसको मद्देनजर रखा जाएगा, आरक्षण भी इसमें मद्देनजर रखा जाएगा, इसके आधार पर भी ये सारी कंपैरिजन होगी। डन। वैकेंसी को इस आरक्षण के आधार पर डिवाइड किया गया है, इसके आधार पर बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये तो हो गई। इसके बाद अब मैं जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहा हूं तो इसकी जो पेमेंट होगी मुझे कितनी देनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी हो आप क्रीमिलेयर में, तो आप कितना देना पड़ेगा, आपको टोटल मिला के पैसा 1,500 रुपया आपको पे करना होगा। अगर आप ओबीसी क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर में आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हो, और इसके साथ साथ में क्या बोला है, इसके अलावा बोला गया है, इसके अलावा एमबीसी एनसीएल में आते हो, यही ईडब्ल्यू आ है, हाँ ठीक है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1,250 रुपया। अगर आप एससी हो, एसटी हो,
इन इन चीजों में आते हो तो आपको देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन हो तो भी 800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आप फिजिकली हैंडिकेप्टेड हो तो एग्जाम्प्टेड किया गया, यानी कि 0 रुपये 0 रुपये रखा गया अगर आप फिजिकली हैंडिकेप्ट हो तो। डन। आपको पैसे समझ में आ गया? इतने पैसे आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए भरने होंगे। अब बात होगी टोटल मिला के पद कितने हैं, मैं बता देता हूं। हाँ, इसको परीक्षा से वापस नहीं होगी, ये तो आपको पता ही होगा। उसमें बोला गया अलग अलग पद, 44 पदों को अलग अलग बोला गया है। मेल के लिए, फीमेल के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व रखी गई है सीटें, अलग अलग सीटें। उस सीटों के आधार पर ये चीजें अलग अलग दिखाया गया है, उसको अलग अलग मापदंड है इसका। बाकी ये रिजर्व्ड है उन लोगों के लिए। टोटल 44 पद है, उस पर आधारित है। ठीक है। और इसके अलावा बोला गया है जो महिलाएं हैं, विधवा या वंचित विवाह रह गई है, उसके लिए अलग से प्रावधान के थ्रू इसमें वैकेंसी रखी गई है। बाकी कैटेगरी अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड किया गया है, मैंने आपको चीज बताई दी है। 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन है। ये सब आरक्षण की बातें हो रही है। किसी को डाइवोर्स चाहिए उनके लिए ये नोटिफिकेशन वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर चाहो तो आप, मैं एक काम करूंगा, हमारा टेलीग्राम है जिसको बोलते हैं एडुग्राम क्लासेस, वहां ज्वाइन करिए और वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग इसके आरक्षण का तरीका ढूंढ सकते हो। आप अपने जिस तरह से रिजर्वेशन मेरा कुछ और लग रहा है, इनका कुछ और लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेक कर सकते हो। फॉर्म भरने से पहले आपको ये हो। हाँ, फिजिकली बात की जाता है, फिजिकली आप फिट चाहिए, वो बेसिक सी बात है। फिजिकली और मेडिकली आपको ओके रिपोर्ट चाहिए, ये बोला गया है। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, यहाँ पर वो नेपाल और भूटान वाले मामला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ भारतीय नागरिक होने चाहिए। और इसके एज क्या है साहब, ये बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। एज आप 21 साल के होने चाहिए और इसके साथ साथ में जाकर कितने हो, 40 ईयर तक आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर रूल क्या लग जाता है, फिर वो रिजर्वेशन वाला रूल लग जाता है। अगर आप एससी और एसटी हो तो आपको मिल जाएगा 45 ईयर तक। कितने, 45 ईयर तक मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के से हो तो आपके पास कितना, 43 ईयर तक चलेगा। इसके अलावा अलग अलग रूल है, जैसे रिजर्वेशन में हो आप मतलब गेम्स में रखा हुआ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग छूट दी गई है। लेकिन अब नॉर्मली बोला जाए तो जनरल कैटेगरी का 21 से लेकर 40 वर्ष तक है। एससी एसटी वालों को 45 साल तक है। ओबीसी वालों को 43 ईयर तक। ये महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। डन। इसके अलावा कुछ बोला गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला गया। ये सारा चीज हो गया इसका कंप्लीट। अब बात करते हैं क्या, करेक्टर आपका एकदम मजबूत होना चाहिए, सारा एकदम परफेक्ट है। और इसके साथ साथ में क्या बोला, हाँ, फिजिकली हैंडिकेप्टेड लोग होते हैं उनके लिए 10 साल का मिलेगा, यानी 40 साल है तो 50 साल तक वो कर सकता है। ठीक है। नियुक्ति का तरीका क्या होगा, मैंने आपको नियुक्ति का तरीका बता दिया। क्या, उसके आपके फॉर्म होगा, मैंने आपको सारा वो पहले बता दिया। ऑनलाइन फॉर्म बजाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको एग्जाम देने होंगे, मेंस प्री में सारी चीजें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अब एग्जाम क्या होगा साहब, एग्जाम में आपके पास में क्या होता है, मैंने आपको यहां लिखाया था क्या होता है। एक प्रीलिम्स होता है और दूसरा होता है मेंस। प्रीलिम्स का पास होने से ही आपको मेंस में जाओगे, ये तो बहुत जग जाहिर सी बात है। प्रीलिम्स के अंदर जो 70% होता है ना सिलेबस का, वो आता है लॉ, विधि आपका सब्जेक्ट में। और उसके साथ 30% होता है ना, वो आता है लैंग्वेज साहब। आप लैंग्वेज में क्या बोलोगे, इस लैंग्वेज में बोलोगे आप क्या बोलोगे, जो हिंदी और क्या है, इंग्लिश, इन दोनों की ग्रामेटिकल पोर्शन होता है ना, ग्रामर लिख देता हूं मैं, याद रहेगा आपके पास। ठीक है। इस ये ग्रामर वाला पोर्शन होता है, प्री में आता है, प्रीलिम्स में आता है, तो आपके ग्रामर वाला पोर्शन आता है। टोटल मिला के आपका मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, और इसमें क्या होगा, 70 नंबर का तो लो आएगा, प्लस में 30 नंबर का ये आएगा, टोटल मिला के 100 नंबर होगा। अब बात यहां तक आ जाती है, इसके परसेंटेज भी निकल सकते हैं कि भाई इतने परसेंटेज में पास होके ही मेंस में आ जाएगा। नहीं, मैं इसका कारण देता हूं। क्या, इसमें यह कहा जाता है प्रीलिम्स में कौन से बच्चे आएंगे, वो बच्चे आएंगे जिसके पास में कितना हो, 44 इंटू 15, यानी 15 गुना ज्यादा ही लेंगे। जो नंबर आएगा करीबन मान लीजिए 15 को 60, यानी 700 बच्चे करीबन होंगे, वो 700 बच्चे होंगे, वो बच्चे ही मेंस का एग्जाम देंगे। समझ आई मेरा कहने का मतलब, यानी प्रीलिम्स का पेपर में वो उतने परसेंटेज उसकी मेरिट जाएगी प्रीलिम्स की, कि जितने में से 700 करीबन बच्चे आ जाए उसके तक, ताकि ये मेंस का एग्जाम हो जाए। इसकी सीट कितनी है टोटल मिला के, 44 सीट है। उसको क्या बोला गया है, 44 इंटू 15, यानी कि 15% उसका लिया जाएगा। जब ये पेपर हो जाएगा ना साहब, तो फिर क्या बोला गया है, फिर मेंस होगा। मेंस के अंदर बात की जाए तो आपके पास पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। ये दो पेपर हो गए, इसका सिलेबस आपका लो आएगा, और ये सब्जेक्टिव होता है साहब, मैं ये जरूर लिख देता हूं। और ये कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एबीसीडी वाला ऑप्शन होता है। ये सब्जेक्टिव पेपर आएगा। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब थ्योरेटिकल आपको लिखना होगा। लिखने में क्या है, एक पेपर 1 है, पेपर 2 है, इन दोनों में लो होगी। इसके साथ में क्या आएगा,
अब सुनिए मेरी बात, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश, इन दोनों के ऐसे राइटिंग आएगी, इसकी भी ऐसे राइटिंग आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका भी ऐसे लिखना पड़ेगा। इन चीजों को मिला के जब आपके पास में चीजें आ जाती है, जब आप इस इसको पार करके यहां चले जाते हो और इसको पार करके यहां जाते हो, तो आपके पास में एक चीज आती है, इसको बोलते हैं इंटरव्यू। क्या मिलेगा, इंटरव्यू। और जब इंटरव्यू को पार कर लेते हो तो आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है वहां पर पहले ही, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये बात मेरी समझ में आ गई, ये पैटर्न वेटर्न एग्जाम का समझ में आ गया आपको, इंटरव्यू समझ में आ गया। यानी कि सबसे पहले आपको किस फेज में जाना पड़ेगा, चलिए मैं इसमें जाता हूं। सबसे पहले प्रीलिम्स में जाना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए ये सारा सारा कंप्लीट है। जैसे ही उसके बाद में प्रीलिम्स में पास होते हो 15%, यानी 15 गुना आपके पास में होना चाहिए, उस बोले बच्चे को लेके मेंस में। और मेंस में पेपर 1 है, पेपर 2 है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का ऐसे लिखा जाएगा, और इनको जाके आपके पास में पास हो गए तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या ये पैटर्न समझ में आ गया? यानी एकदम सिंपल प्रोसेस है, लेकिन पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, याद रखना इस बात के लिए। अब ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अभी हिंदी के लिए उसने ऐसा बोला है, इसको मैं क्या ही समझाऊं। लैंग्वेज के लिए बात बोली है तो उसमें क्या बोला, देखिए शब्द रचना, शब्द ज्ञान, व्याकरण, वाक्य शुद्धि, ये सब ग्रामर वाला पोर्शन है, जिसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पेपर मेंस में क्या लिखा है, लो आएगा। मैंने बोला पेपर 1 और पेपर 2 का लो 100 नंबर के आएंगे। कितने आएंगे, 100 नंबर के दो पेपर आएंगे, और कितने, 3-3 घंटे आपको मिलेंगे, 3 आवर्स और 3 आवर्स। ठीक है, इस 3 आवर्स में आपके पास में क्या होगा, उसके बाद में कितने मिले, 50 नंबर की हिंदी का ऐसे आएगा, और 50 नंबर की क्या आएगा, इंग्लिश का ऐसे आएगा। ठीक है, आपका जो इंटरव्यू होगा ना साहब, वो टोटल मिला के 35 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 35 नंबर, यानी 35 नंबर का होगा। क्या बात समझ में आ गई? प्री पास करने के बाद मेंस में आपके पास पेपर 1 होता है तो 100 नंबर का होता है, वो 3 घंटे का पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। फिर उसके बाद में होगा हिंदी, 50 नंबर की होगी, और 50 नंबर में कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटे। और उसके बाद में इंग्लिश भी ऐसे आएगा, उसमें क्या लिखना, 50 नंबर का वही आएगा, आपको फिर से 2 घंटे मिलेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू होंगे, टोटल मिला के आपके नंबर इस तरह जुड़ जाएंगे, और उसी के आधार पर आपको क्या हो जाएगा, ये लो का प्योरली आपको ग्रेजुएशन बेस। अब बात आता है कि ये पेपर दोगे सो, लेकिन ये तो बता दो इसमें कौन कौन दे सकते हैं, ये तो बताओ। सीधी सीधी बात है, मैंने पहले बोल दिया, लो ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं वो वाले इस फॉर्म को भरेंगे। लो ग्रेजुएट का मतलब समझ गए, जिसने विधि पढ़ रखी हो, कहां पर विधि पढ़ रखी हो, स्नातक कर रखा हो, स्नातक कर रखा हो किसमें, विधि, जिसको हिंदी में लोग विधि बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में लॉ बोलते हैं। उसने लॉ की डिग्री ले रखी है, वो कर सकते हैं। एक बात और है, लास्ट ईयर वाले भी उसको फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर वालों की कंडीशन है साहब। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये कहती है कि जब तक ये पेपर मेंस वाला होके जब इंटरव्यू वाले पद पे जाओगे ना आप, उस दौरान आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये डिग्री चाहिए। अगर ये डिग्री मुमकिन होती है तो इस फॉर्म को भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर वालों को हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तो मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे, 30 मार्च से अप्रैल तक, उसके बाद में जाके आपके जून जुलाई अगस्त तक आपकी डिग्री आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, चल जाएगा काम आपका सारा का सारा। ठीक है, इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन मिलेगा, वेबसाइट में मिलेगा, इसकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ है। और आपका अगर किसी नौकरी कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए। ये बहुत कॉमन सी बातें जो आपको मालूम ही है, नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है जहां पर आप क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो फॉर्म उसका खुल चुके हैं, उसका क्या होगा, www. अब किसका है, कौन सा कोर्ट है, हाई कोर्ट होगा भाई साहब। किसका, हाई कोर्ट होगा, किसका, राजस्थान का, HCRAJ राजस्थान। ठीक है, डॉट। इसके अलावा क्या बच गया, इसकी वेबसाइट थी ना यहाँ पर लिखी हुई, इसकी वेबसाइट है, ठीक है, हाँ, .nic.in लो। ठीक है, आपके www.HC यानी हाईकोर्ट राजस्थान, HCR राज.nic.in, इस पर आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्म जाकर, और कोई दिक्कत होगी नहीं, सारी की सारी आपको वहां पर मिल जाएगी। लास्ट डेट आपको फिर लिख देता हूं यहाँ पर, 30/3/2025 है। समय को बर्बाद मत करिए, इस फॉर्म को भर दीजिए, फटाफट फॉर्म दीजिए, न्यायिक फैसला लीजिए, और पूरी समाज को सही दृष्टिकोण के तौर पर रखिए। न्यायाधीश होना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट लगता है। तो इस प्राउड मोमेंट के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपके हाथ में है, लेकिन मेहनत से पहले जो पहला कदम है वो फॉर्म भरना है। फॉर्म जरूर भर दीजिए। अगर आप नहीं जानते, अगर आप चाहते हो कि आप लोग के स्टूडेंट नहीं हो और आपका फ्रेंड आपका लोग का स्टूडेंट है या आपका रिश्तेदार है, तो प्लीज ये वीडियो उस तक शेयर जरूर कर देना, ताकि आपकी एक प्रयास से वो अपना फॉर्म भर पाए
और वो न्यायाधीश बन पाए। तो इतनी सहायता आप उनकी करिए, इसके साथ साथ हमारी सहायता हो जाएगी, हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस नए वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे, और इस तरह से अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी कमेंट हो तो अच्छा बुरा जो भी हो आप कमेंट जरूर रख देना, और आपको अच्छा लगे तो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।